हेलो दोस्तों, और सभी कैसे हैं। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा कारक। और आज से पहले हमने वर्णमाला और संधि को बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। जिन्होंने हमारी उन वीडियो को नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियो को देख लें, तथा जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाए। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है वो हमारा कारक। और कारक सभी एग्जामों में आता है। जिन जिन एग्जामों में हिंदी लगी हुई है उन एग्जामों कारक से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन आपका आ जाता है। तो कारक को आज हम ऐसे पढ़ेंगे कि कारक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है ना। तो देखिए कारक, ठीक है। तो पहले तो हम जान लेते कारक होता क्या है। ठीक है ना। जो मतलब होता है, ऐसे बोल सकते हैं, करने वाला। अब हम कहें करने वाला, क्या करने वाला? क्रिया को उत्पन्न करने वाला जो होगा उसको हम बोलेंगे कारक। या दूसरी भाषा हम बोल सकते हैं, क्रिया को जिन जिन के योगदान से क्रिया उत्पन्न होती है उन सब को हम क्या बोलेंगे? कारक। ठीक है ना। और दूसरी तरीके से हम बोल सकते हैं, क्रिया के जनक को क्या बोलेंगे? कारक बोलेंगे। यानी क्रिया को जो जो उत्पन्न करने में सहायक होगा उन सब को हम क्या बोलेंगे? कारक बोलेंगे। ठीक है ना। तो कैसे कह सकते हैं? क्रिया के जनक को, जनक मतलब उत्पन्न करने वाला, तो यहाँ हम लिख देते हैं क्रिया के जनक। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्रिया को उत्पन्न करने वाला, या क्रिया को उत्पन्न करने में जिन जिन का योगदान होता है उन सबको हम क्या बोलेंगे? कारक बोलेंगे। जैसे हम जान लेते हैं एग्जाम्पल के द्वारा, जैसे मोहन विद्यालय में पुस्तक पढ़ता है। ठीक है ना। तो ये जो हमारा वाक्य है इसमें क्रिया क्या है? पढ़ना। क्रिया क्या हो गई? पढ़ना। और हमने जो परिभाषा बताई, हमने बोला क्रिया को उत्पन्न करने में जो जो सहायक हैं या क्रिया जिसके द्वारा उत्पन्न हो जाते हैं उन सबको हम क्या बोलेंगे? कारक बोलेंगे। तो देख लेते हैं, पढ़ना हमारी क्रिया है। तो पढ़ना क्रिया को कौन कर रहा है? एक तो मोहन कर रहा है ना। तो मोहन हमारा क्या हो गया? कारक हो गया। ठीक है ना। बताएंगे कौन सा कारक हुआ, लेकिन अभी जान लेते हैं मोहन क्या है? हमारा कारक है। क्यों? कि मोहन के द्वारा क्या हो रही है? क्रिया हो रही है। ठीक है ना। क्रिया किसके द्वारा? मोहन के द्वारा। ठीक है। अब ये पढ़ना क्रिया कहाँ पर हो रही है? विद्यालय में। तो इसमें जो योगदान है वो विद्यालय का भी योगदान है। पढ़ना क्रिया को उत्पन्न करने में किसका योगदान है? विद्यालय का भी योगदान है। तो विद्यालय भी हमारा क्या हो गया? कारक हो गया। अब आ जाइए, तो पुस्तक जब पढ़ रहा है तो पुस्तक का भी तो योगदान है। अगर पुस्तक ना हो तो पढ़ना क्रिया कैसे हो जाएगी? तो पढ़ना क्रिया को उत्पन्न करने में किसका योगदान है? पुस्तक का भी योगदान है ना। तो इस वाक्य में कितने कारक हैं? मोहन भी कारक होगा, विद्यालय भी कारक होगा और पुस्तक भी कारक होगा। क्यों? क्यों? ये तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं? क्रिया को उत्पन्न करने में अपना अपना योगदान दे रहे हैं। ठीक है ना। या कह सकते हैं ये तीनों क्या है? क्रिया के जनक हैं। इसलिए इन तीनों को हम क्या बोलेंगे? कारक बोलेंगे। जैसे, और एक एग्जांपल और देख लिए, राम मैदान में खेलता है। ठीक है ना। अब इसमें देख लीजिए, क्रिया क्या है हमारी? खेलना। क्रिया क्या है? खेलना। अब देखिए, खेलना क्रिया किसके द्वारा हो रही है? राम के द्वारा हो रही है हमारी। तो राम हमारा क्या हो गया? कारक हो गया। ठीक है। अब खेलना क्रिया कहाँ पर हो रही है? मैदान में हो रही है। तो मैदान में क्या होगा? हमारा कारक हो गया। ठीक है ना। तो ये खेलना क्रिया में किस किस का योगदान है? राम का भी योगदान है और मैदान का भी योगदान है। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए? कारक हो गए। ठीक है ना। तो अधिकतम वाक्य में जो हमारे कारक हो सकते हैं, क्रिया को जो उत्पन्न करने में जिनका योगदान होता है ना, ऐसे कारकों की संख्या कितनी है? 8। ठीक है ना। जो हमारे जो कारक हैं, नाम हम बताएंगे अभी, जो क्रिया को जो उत्पन्न करते हैं या क्रिया को उत्पन्न करने में जो सहायक होते हैं उन सबको हम क्या बोलेंगे? कारक बोलेंगे। ठीक है ना। इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपसे पूछे कारक किसको बोलते हैं, तो आप कह सकते हैं क्रिया के जनक को क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं। या कह सकते हैं क्रिया को उत्पन्न करने वाले को क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं। या कह सकते हैं क्रिया को उत्पन्न करने में जिन जिन का योगदान होता है उन सबको हम क्या बोलते हैं? कारक बोलेंगे। ठीक है ना। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब हम इनके भेद जान लेते हैं, कारक होते कौन कौन से हैं। ठीक है ना। तो इसको हम मिटा देते हैं। देखिए, कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। जो हिंदी में जो कारकों की संख्या मानी गई है वो कितनी मानी गई है? 8। तो हम देख लेते हैं 8 कारक कौन कौन से होते हैं। यानी 8 कारक जो हैं वो सारे के सारे क्रिया को उत्पन्न करने में उनका योगदान होता है, और हम जानेंगे। ठीक है ना। तो पहले तो हम इनका नाम जान लेते हैं, क्या क्या है। कर्ता कारक,
कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ठीक है ना। तो कारक की जो संख्या हो गई हमारी वो कितनी हो गई? 8। ठीक है ना। तो कारक हमारे कितने हो गए? 8। अगर आपसे पूछे हिंदी में, हिंदी का जो एग्जाम हो अगर उसमें पूछता है कि कारक कितने प्रकार के, तो 8 प्रकार के। कौन कौन से कारक होते हैं? कर्ता कारक होता है, कर्ता हो गया, कर्म कारक हो गया, कर्ण कारक हो गया, संप्रदान हो गया, अपादान कारक हो गया, संबंध कारक हो गया, अधिकरण हो गया और संबोधन हो गया। ठीक है ना। तो कारक हमारे कितने प्रकार के? 8 प्रकार। सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको सीधे बोलना है कितने प्रकार के? 8 प्रकार के कारक है। ठीक है ना। अब इनके बारे में हम जान लेते हैं। पहले तो इनके चिन्हों को जान लेते हैं, इसके बाद में इसकी हम परिभाषा और उदाहरण के माध्यम से इनको हम अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है ना। तो इनके जो चिन्ह है, चिन्ह को देख करके भी हम पहचान सकते हैं कि हमारा कौन सा कारक होगा। ठीक है ना। तो एक बार हम चिन्हों को देख लेते हैं, फिर हम इनकी परिभाषाओं को देख लेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, चिन्ह कह लो या क्या क्या कह लो, विभक्ति कह लो इनको, या पूछ सकता परसर्ग, इनके कई नाम है। ठीक है ना। अगर आपसे मुझे कर्ता का चिन्ह क्या है, या कर्ता की विभक्ति क्या है, या कर्ता का परसर्ग क्या है, ठीक है ना। तो देख लीजिए, कर्ता का क्या है? ने। कर्म का क्या है? को। कर्ण का से। संप्रदान का को और के लिए। ठीक है ना। अपादान का क्या है? से। ये जो आएगा किसके अर्थ में आएगा? अलगाव के अर्थ में। हम अभी समझा देंगे इसको। ठीक है। संबंध में क्या आएगा? का, की, के, रा, री, रे और ना, नी और ने। अधिकरण में आएगा में और पर। संबोधन में आएगा अरे, अरे, हे। ठीक है ना। तो ये हमारे क्या हो गए? चिन्ह हो गए। अगर आपसे पूछे कर्ता का चिन्ह क्या है? ने। या कर्ता की विभक्ति क्या है? ने। या कर्ता का परसर्ग क्या है? तो ने। तो हमें ध्यान रखना है, ने, कर्म का को, कर्ण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध काकी के, रारी रे, नानी ने। ऐसे अधिकरण में में और पर। संबोधन में अरे, हे। ये आ जाएंगे हमारे क्या? कारक चिन्ह। चिन्ह बोल सकते हैं, कारक विभक्ति बोल सकते हैं और कारक के परसर्ग बोल सकते हैं। ठीक है ना। कारक को पहचान करने में ये हमारी सहायता देंगे। ठीक है ना। और कहीं कहीं ऐसा होता है यहाँ पर हमारे चिन्ह भी नहीं होते लेकिन कारक होता है, तो उसकी भी हम पहचान बताएंगे आपको। अगर हमें ये पता होना चाहिए कर्ता कारक क्या होता है, कर्म क्या होता है, कर्ण क्या होता है, अगर ये चीज़ हमें पता है, कारक के बारे में अगर हमें पता है, तो इन चिन्हों की हमें भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम देखते ही पहचान जाएंगे कि इसमें हमारा कौन सा कारक है। ठीक है ना। तो एक तो हमारा ये हो गया, इनको आप अच्छे से याद कर लिए। कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध काकी के, रारी रे, नानी ने, अधिकरण में पेपर। ठीक है ना। संबोधन हे, अरे, हो, है ना। तो ये किस में आ जाएगा? कारक चिन्हों में आ जाएगा। ठीक है ना। अब इनकी परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। तो कारक के नाम हमने जान लिए, कारक के हमने चिन्ह पहचान लिए। अब एक एक कारक के बारे में हम उनके एग्जाम्पल, उनकी परिभाषा जान लेते हैं। ठीक है ना। दो मिनट में एक एक कारक कंप्लीट हो जाएगा और कोई भी क्वेश्चन आपका गलत भी नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहला जो कारक है हमारा वो कौन सा है? कर्ता कारक। ठीक है। कर्ता किसे बोलते हैं? तो कह सकते हैं क्रिया को
करने में जो स्वतंत्र होता है, या कह सकते हैं क्रिया को उत्पन्न करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है ना। तो दो परिभाषा ध्यान में रख लो, या क्रिया को करने में जो स्वतंत्र होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं, या कहते हैं क्रिया को उत्पन्न करने वाले को क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। जैसे इसका जो चिन्ह जो हमने बताया था वो क्या बताया था, ने चिन्ह है। ठीक है। और कहीं कहीं पर हमें ने नहीं मिलता, कहीं पर ने मिल जाता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, हमें परिभाषा से हमें पहचान लेना है कि हमारा कौन सा कारक है। जैसे राम मैदान में खेलता है। ठीक है। तो हमने बोला क्रिया को करने में जो स्वतंत्र का मतलब, यानी अब देखिए राम है, राम के ऊपर है, कौन सी क्रिया करे, खेलता है, तो पढ़ेगा भी, सोएगा, आए जाना, है ना। तो क्रिया को करने में क्या होता है, कर्ता जो होता है वो स्वतंत्र होता है। ठीक है ना। और दूसरी हमने परिभाषा बताई थी, क्रिया को उत्पन्न करने वाले को हम क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। अब देखिए खेलना हमारी क्या है, यहाँ पर क्रिया है, खेलना क्या है, क्रिया है। और खेलना क्रिया को कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो राम हमारा क्या हो गया, कर्ता हो गया। ठीक है ना। तो ऐसे करके पहचान लेंगे। जैसे मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है, तो पढ़ना हमारी जो क्रिया है वो कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है, तो मोहन क्या हो गया, कर्ता हो गया। मैं कहूँगा मैं लिख रहा हूँ, तो लिखना जो क्रिया हो रही है वो किसके द्वारा हो रही है, कौन उत्पन्न कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, तो मैं क्या हो गया, कर्ता हो गया। तो ऐसे करके कर्ता को हम आसानी से पहचान लेंगे कि क्रिया को जो उत्पन्न करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है ना। और कहीं पर हमारा ये चिन्ह आएगा और कहीं पर नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर राम के साथ में चिन्ह आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखिए राम ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम चिन्ह से भी पहचान लेंगे इसको कि हमारा यहाँ पर कौन सा कारक है, कर्ता कारक है। ठीक है। और क्रिया के द्वारा भी हम पहचान लेंगे, पढ़ना क्रिया है, और पढ़ना क्रिया कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो राम हमारा क्या हो गया, कर्ता कारक हो गया। ठीक है ना। तो ऐसे करके हम आसानी से कर्ता कारक को पहचान लेंगे। इसकी परिभाषा, क्रिया को करने में जो स्वतंत्र हो उसे कर्ता, या क्रिया जिसके द्वारा उत्पन्न की जाती है उसे कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है ना। तो अगला कारक हम देख लेते हैं, कर्म कारक। कर्म कारक, और कर्म का जो चिन्ह हमने बताया था वो क्या बताया था, को बताया था। चिन्ह जो आएगा इसका क्या आएगा, को आएगा। देखिए परिभाषा देख लिए, कर्म किसको बोलते हैं, आपको ये पूछेगा। कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको चाहेगा करना उसे हम क्या बोलेंगे, कर्म बोलेंगे। लिख लीजिए, कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको चाहता है उसे कर्म कहते हैं। ठीक है ना। हमने बोला कर्ता जो है क्रिया के द्वारा जिसको करना चाहता है उसे हम क्या बोलेंगे, कर्म बोलेंगे। ठीक है। और कर्म का जो चिन्ह है या विभक्ति या परसर्ग है वो क्या है, को। ठीक है। पूछ सकता है कि कर्ता जो कर्म कारक है उसकी विभक्ति क्या है, को, या परसर्ग क्या है, को, या चिन्ह क्या है, को। ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। जैसे श्याम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है। हमने बोला कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको करना चाहता है उसे हम क्या बोलेंगे, कर्म बोलेंगे। सबसे पहले हम देखें क्रिया क्या है, तो क्रिया हमारी क्या होगी, पढ़ना। और पढ़ना क्रिया को कौन उत्पन्न कर रहा है, श्याम कर रहा है, तो श्याम हमारा क्या होगा, कर्ता कारक हो गया। ध्यान रखना, क्रिया को जो उत्पन्न करे वो कर्ता कारक। ठीक है ना। अब देखिए श्याम क्रिया के द्वारा क्या चाह रहा है करना, पुस्तक को पढ़ना चाह रहा है ना, तो पुस्तक चाह रहा है, तो पुस्तक हमारा क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। पुस्तक हमारा क्या हो गया, कर्म हो गया।
क्रिया हमारी क्या हो गई, पढ़ना हमारी क्या हो गई, क्रिया हो गई, और श्याम हमारा क्या हो गया, कर्ता हो गया। ध्यान रखना, क्रिया को जो उत्पन्न करता है वो कर्ता, और कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको करना चाह रहा है वो क्या हो गया, कर्म कारक। ठीक है ना, कहीं पर चिन्ह आएगा हमारा ये वाला और कहीं पर नहीं आएगा, तो यहाँ पर हमारा चिन्ह नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें पहचान करनी है कि कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको करना चाहता है उसे हम क्या बोलेंगे, कर्म कारक बोलेंगे। एक चिन्ह वाला देख लीजिए इसका, जैसे राम ने सीता को देखा। ठीक है ना, तो इसमें जो क्रिया हमारी क्या है, देखना हमारी क्या हो गई है, क्रिया। देखा हमारी क्या हो गई, क्रिया। अब देखना क्रिया को कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो राम हमारा क्या हो गया, कर्ता कारक हो गया। ठीक है ना, अब देखिए, और राम देखना क्रिया से किसको चाह रहे हैं, सीता को, तो सीता यहां पर क्या है, कर्म कारक। ठीक है ना, तो हम कर्ता कारक और कर्म कारक को हम आसानी से पहचान लेंगे। ठीक है, अगर चिन्ह आ रहा है तो आसानी से पहचान जाएगा, चिन्ह नहीं भी आ रहा फिर भी हम इसके द्वारा, हम जो परिभाषा हमने बताई उसके द्वारा हम पहचान लेंगे। यानी क्रिया को जो उत्पन्न करेगा वो कर्ता कारक, और कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको चाहेगा करना वो हमारा कर्म कारक। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा चिन्ह आ रहा है हमारा, तो ये कर्म कारक है, यहाँ पर भी चिन्ह आ रहा है, तो इससे भी हम पहचान लेंगे कि इसमें कर्ता कारक है और इसमें कर्म कारक है। ठीक है ना, तो कर्ता कारक और कर्म कारक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला देखिए कर्ण कारक, इसको मिटा देते हैं, तो अगला देखिए कर्ण कारक। ठीक है ना, कर्ण कारक की जो हमने पहचान बताई थी, यानी जो चिन्ह बताया था वो क्या बताया था, से बताया था और के द्वारा। तो देखिए इसका चिन्ह देख लीजिए, से, दूसरा बताया के द्वारा। ठीक है ना, से हो गया और के द्वारा हो गया। लेकिन इसकी हम परिभाषा जान लेते हैं, भाई कर्ण होता क्या है। तो कर्ण को हम क्या बोलते हैं, साधन को बोलते हैं हम कर्ण। क्रिया का जो साधन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। यानी कर्ता क्रिया को जिसके द्वारा करता है, जिस साधन से करता है उसे हम बोलेंगे कर्ण कारक। जैसे मैं लिख रहा हूँ, मैं पेन से लिख रहा हूँ या मैं मार्कर से लिख रहा हूँ, तो लिखने का जो मेरा साधन है वो क्या है, मार्कर। मैं आपको देख रहा हूं तो मेरा जो देखने का साधन है वो आंख है, तो आंख क्या हो गया, साधन हो गया, कर्ण कारक हो गया। मैं कानों से सुनता हूं तो सुनने का जो साधन है वो क्या हो गए, कान हो गए। मैं पैरों से चलता हूं तो जो चलने का जो साधन है हमारा वो क्या हो जाएगा, पैर हो जाएंगे। यदि मोहन साइकिल से जाता है तो जाने का यहाँ पर जो साधन है वो क्या हो गई, साइकिल हो गई। तो कह सकते हैं क्रिया का जो भी साधन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, कर्ण कारक बोलेंगे। तो हम परिभाषा लिख देते हैं इसकी, क्रिया के साधन को कर्ण कारक कहते हैं। ठीक है ना, इतना ही ध्यान रखना है। केवल और केवल साधन को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल के द्वारा देख लेते हैं। जैसे मोहन बस से विद्यालय जाता है। ठीक है ना, अब देखिए इसमें क्रिया, सबसे पहले हम देखेंगे क्या है, क्रिया देखेंगे। क्रिया हमारी क्या है, जाना हमारी क्या हो गई, क्रिया हो गई। जाना हमारी क्या हो गई, क्रिया हो गई। अब क्रिया को हमने पहले बताया, क्रिया को उत्पन्न करने वाले को कर्ता। अब जाना क्रिया को कौन कर रहा है, मोहन, तो मोहन हमारा क्या हो गया, यहाँ कर्ता हो गया। ठीक है, हम अब देखिए बस से, जाना क्रिया का जो साधन है वो क्या है, बस। कैसे जा रहा है, बस से जा रहा है, तो बस हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया। ठीक है ना, अब ये मोहन बस से जाता है। अब जाना क्रिया हो रही है मोहन के द्वारा, तो क्या चाह रहा है मोहन, जाने क्रिया के द्वारा क्या चाह रहा है, विद्यालय जाना चाह रहा है, तो विद्यालय हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ कर्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे करके हम पहचान लेंगे। यहाँ पर हमारा साधन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण कारक हो जाएगा। तो यहाँ बस से जा रहा है तो बस हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया। अगर हमें साइकिल से जाता है तो साइकिल हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण कारक हो जाएगा। तो ऐसे करके हम कर्ण कारक को हम आसानी से पहचान लेंगे। ठीक है, हमारा चिन्ह भी आ जाएगा या के द्वारा। जैसे
या कहते हैं बस के द्वारा विद्यालय जाता है, ये भी वाक्य हो सकता है मोहन बस के द्वारा विद्यालय जाता है। तो इससे भी हमारी पहचान हो जाएगी कि यहाँ पर हमारा कौन सा कारक है, कर्ण कारक है। ध्यान रखना है से जो आएगा वो साधन के अर्थ में ही आएगा, तभी हमारा क्या होगा, कर्ण कारक होगा। ठीक है ना। तो ऐसे करके हम पहचान जाएंगे। जैसे मोहन, एक और देख लीजिए इसका एग्जाम्पल, पेन से लिखता है। अब यहाँ पर जो हमारी लिखना जो क्रिया हो रही है वो किससे हो रही है, पेन से हो रही है। तो पेन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ साधन हो जाएगा, साधन मतलब कर्ण हो जाएगा। तो ऐसे करके हम कर्ण कारक को हम आसानी से पहचान लेंगे। ठीक है ना। तो अगला जो कारक हम देखते हैं वो देखेंगे हम संप्रदान कारक। इसको मिटा देते हैं। देखिए संप्रदान कारक, ठीक है ना। इसका जो हमने विभक्ति बताई थी, को बताई थी और के लिए, ठीक है ना। और को हमने कर्म कारक में भी बताया था, हम भी बता रहे हैं। तो अंतर इनका हम जान लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं संप्रदान होता क्या है। संप्रदान का मतलब यानी प्रदान, प्रदान मतलब देना किसी को, है ना। किसी को दान के रूप में कोई चीज़ दी जाए उसे हम क्या बोलेंगे, संप्रदान बोलेंगे। यानी जिसको हम दे रहे हैं वो हमारा क्या होगा, संप्रदान होगा। जैसे मोहन मंदिर के लिए 100 रुपये देता है। ठीक है। अब देखिए देना हमारी क्या हो गई, क्रिया हो गई। और देना क्रिया को कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है। तो मोहन हमारा कर्ता कारक हो गया। अब देखिए हमने बोला किसी को कोई चीज दी जाए। अब देखिए यहाँ पर जो 100 रुपये जो दिए जा रहे हैं वो किसको दिए जा रहे हैं, मंदिर को दिए जा रहे हैं। तो मंदिर हमारा क्या हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे करके हम पहचान लेंगे। जैसे राम भिखारी को कपड़े देता है। ठीक है ना। तो यानी कि भिखारी को कपड़े देता है। ठीक है। तो हमारी क्रिया क्या है, देना हमारी क्रिया है। और देना क्रिया को कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तो राम क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। अब यहां पर देखिए भिखारी को कपड़े देता है। अब देना जो क्रिया हो रही है किसके रूप में हो रही है, दान के अर्थ में हो रही है। तो किसको दे रहा है, भिखारी को दे रहा है। तो भिखारी को कपड़े दे रहा है। तो यहाँ भिखारी हमारा क्या हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा। ये ध्यान रखना, को देख करके हम कर्म कारक पर चिन्ह नहीं लगाना है, हमें देखना है कहीं संप्रदान तो नहीं है। ठीक है। तो भिखारी को जो आया है ये किसके अर्थ में आया है, संप्रदान के अर्थ में आया है, दान के अर्थ में आया है ना। तो ये कपड़े जो दिए जा रहे हैं, ठीक है, तो ये दान के अर्थ में हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा। ठीक है ना। और एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, या हम कहते हैं संप्रदान में और क्या आ जाएगा, जिसको उद्देश्य हो, क्रिया का जो भी उद्देश्य होगा वो भी हमारा किस में आएगा, संप्रदान में आ जाएगा। जैसे मोहन पढ़ता है। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए पढ़ना क्रिया का जो उद्देश्य है ना, पढ़ना क्रिया का जो उद्देश्य है वो क्या है, नौकरी है। तो नौकरी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ संप्रदान हो जाएगा। ठीक है ना। और मोहन क्या हमारा कर्ता हो गया, है ना। पढ़ना क्रिया किसके द्वारा हो रही है, मोहन के द्वारा हो रही है। तो मोहन हमारा क्या होगा, कर्ता हो गया। जैसे मोहन पढ़ने के लिए विद्यालय आता है ना। तो जाना या क्रिया का जो उद्देश्य है वो क्या है, पढ़ना। तो पढ़ने के लिए ये हमारा क्या हो गया, संप्रदान हो गया। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि जिसको कोई चीज़ दान में दी जाए वो संप्रदान, और क्रिया का जो उद्देश्य होगा वो संप्रदान। ठीक है ना। क्रिया के उद्देश्य को संप्रदान, ठीक है, और जिसको दान दिया जाए वो संप्रदान। ठीक है ना। तो अगला हम जान लेते हैं संप्रदान के बाद में अपादान। इसको मिटा देते हैं। तो देखिए अपादान कारक, देखिए अपादान कारक, इसका जो चिन्ह हमने बताया था वो क्या बताया था, से बताया था। और से जो आएगा किस अर्थ में आएगा, अलगाव अर्थ में आएगा। एक से हमने बताया था कर्ण कारक में,
वो वाला से जो आ रहा था वो किस अर्थ में आ रहा था? साधन के अर्थ में। और ये वाला से जो से है वो किस अर्थ में आएगा? अलगाव के अर्थ में। अलगाव का मतलब अलग होना, ठीक है ना। तो पहले हम जान लेते हैं अपादान कहेंगे किसको, ठीक है। तो देखिए इसकी परिभाषा लिख लीजिए, जिससे कोई वस्तु अलग हो उसे अपादान कहते हैं, ठीक है ना। जिससे कोई वस्तु अलग हो उसे हम क्या बोलेंगे? अपादान कारक बोलेंगे। जैसे अब देखिए मार्कर और ये दोनों एक साथ में, जैसे ही मार्कर से ये अलग होगा, ये मार्कर से अलग हो गया तो इसको हम क्या बोलेंगे? अपादान बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरा, पत्ता वृक्ष से जैसे ही अलग होगा वैसे ही वृक्ष क्या हो जाएगा? अपादान हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे बिल्ली छत पर है, छत पर बिल्ली रहेगी जब तक अपादान छत नहीं रहेगी, जैसे ही बिल्ली छत से कूदेगी तो छत क्या हो जाएगी? हमारी अपादान हो जाएगी। यानी कह सकते हैं कि जिससे वस्तु कोई अलग हो उसको हम क्या बोलेंगे? अपादान बोलेंगे, ठीक है ना। तो एग्जांपल देख लीजिए इसका, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ठीक है ना। अब देखिए वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ठीक है ना। अब वृक्ष से पत्ते जब अलग होंगे तब वृक्ष क्या हो जाएगा? जिससे अलग होंगे उसे हम क्या बोलेंगे? अपादान बोलेंगे। ध्यान रखना, जिससे अलग होगा उसे अपादान कहेंगे, जो अलग होगा उसे अपादान कारक नहीं बोलेंगे, जिससे अलग होगा उसे अपादान बोलेंगे। तो इस वाक्य में देखिए वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, तो अलग किससे हो रहे हैं? वृक्ष से हो रहे हैं, तो वृक्ष हमारा क्या है? अपादान कारक। ध्यान रखना, वृक्ष अपादान है, पत्ते अपादान कारक नहीं है, केवल और केवल क्या है? वृक्ष अपादान कारक है। अब देखेंगे भाई पत्ते क्या चीज है फिर, है ना। तो देखिए गिरना जो क्रिया है, गिरना क्रिया कौन कर रहा है? पत्ते कर रहे हैं, तो पत्ता हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। ध्यान रखना, इसमें जो पत्ते में जो कारक होगा वो क्या होगा? कर्ता कारक, और क्रिया हमारी क्या है? गिरना, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो इसमें भी कितने कारक हैं? 2 कारक हैं। वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं तो वृक्ष हमारा हो गया अपादान कारक, और पत्ते गिरने का काम कर रहे हैं तो पत्ते हमारे क्या हो गए? कर्ता कारक। और देखिए छत से बिल्ली कूदी, ठीक है। अब देखिए छत से बिल्ली क्या हो रही है? कूदेगी बिल्ली, तो छत से अलग हो रही है, तो छत हमारी क्या हो गई? अपादान हो गई। छत हमारी क्या हो गई? अपादान हो गई। बिल्ली अपादान कारक नहीं है, अपादान क्या है? छत। अब बिल्ली क्या है? देखिए बिल्ली कूदी, जो कूदना जो क्रिया हो रही है वो किसके द्वारा हो रही है? बिल्ली के द्वारा हो रही है, तो बिल्ली हमारी क्या हो जाएगी? यहाँ कर्ता कारक। ध्यान रखना है, इसमें भी हमारे कितने कारक हैं? 2 कारक है। तो हमें देख लेना कौन से कारक के बारे में हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो से जो चिन्ह आया हमारा वो किस अर्थ में आया? यहाँ पर अलगाव के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में आया, ठीक है ना। तो अपादान कारक आपकी समझ में आ गया होगा। अगला कारक हम देख लेते हैं, इसके बाद में हमारा आया संबंध कारक। संबंध कारक, इसका जो चिन्ह हमने बताया था का, की, के, रा, री, रे, और ना, नी और ने, ये किसके? संबंध कारक के चिन्ह है, ठीक है ना। जैसे संबंध होता क्या है? 2 वस्तुओं में जहाँ आपसी संबंध होगा वहाँ संबंध होगा। 2 वस्तुओं में जहाँ पर जिस वस्तु से संबंध होगा उसे हम बोलेंगे संबंध कारक। यानी जिस वस्तु से हमारा संबंध होगा उसे हम क्या बोलेंगे? संबंध कारक बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे देख लीजिए गंगा का जल शुद्ध है, ठीक है ना। गंगा का जल शुद्ध है। अब देखिए गंगा का जल है ना, तो गंगा और जल, जल का संबंध किससे है? गंगा से है, तो जो गंगा है हमारी वो क्या हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। यानी क्या कहते हैं? जिससे हमारा संबंध होगा उसको हम क्या बोलेंगे? संबंध कारक बोलेंगे। जिसका होगा उसे नहीं बोलेंगे, जिससे हमारा संबंध होगा उसको हम क्या बोलेंगे? संबंध कारक बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? जल का संबंध किससे है? गंगा से है,
तो गंगा हमारी क्या हो गई, संबंध कारक हो गई। ठीक है, जैसे मोहन का लड़का खेलता है। देखिए इस वाक्य में, अब मोहन का लड़का खेलता है, तो लड़का का जो संबंध है वो किससे है, मोहन से है। तो मोहन हमारा क्या हो गया, संबंध कारक हो गया। लड़का हमारा संबंध कारक नहीं है, संबंध कारक कौन सा है, मोहन। क्यों, लड़का का संबंध किससे है, मोहन से है। लड़का फिर क्या हुआ, तो देखिए लड़का खेलता है, इस वाक्य में देखिए लड़का खेलता है, तो खेलना हमारी क्या हो गई, क्रिया हो गई। और खेलना क्रिया को कौन कर रहा है, लड़का को कर रहा है। तो लड़का हमारा क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। ध्यान रखना, खेलना हमारी क्या हो गई, क्रिया हो गई। और लड़का का जो संबंध है वो किससे है, मोहन से है। तो ये हो जाएगा हमारा संबंध कारक। ठीक है ना। ऐसे यहाँ गंगा क्या हो गई, संबंध कारक। अब जल शुद्ध है, जो होना विद्यमानता जो बता रहा है वो किसकी बता रहा है, जल की बता रहा है। तो जल हमारा क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। तो हमें पहचान लेना है कि एक वाक्य में 2 कारक भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है ना। अधिकतम एक वाक्य में 8 कारकों की संख्या हो सकती है। ठीक है ना। तो हमें देख लेना है कि अगर ऐसे अंडरलाइन करके पूछता है तो समझ लेना मोहन का बताना है, अगर ऐसे पूछता है तो लड़के का बताना है। ठीक है ना। तो संबंध के बारे में आपको पता चल गया होगा, है ना। जैसे मिट्टी का घड़ा, तो मिट्टी का घड़ा, तो घड़े का जो संबंध है वो किससे है, मिट्टी से है। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा, है ना। जैसे गेहूं की रोटी, यहाँ पर भी हमारा क्या है, संबंध है ना। सोने के आभूषण, यहाँ पर भी क्या है, संबंध है। यानी जहाँ जहाँ 2 वस्तुओं का संबंध होगा और जिस वस्तु से संबंध होगा वो हमारा कौन सा कारक हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगला हम कारक देख लेते हैं, कौन सा है, अधिकरण कारक रह गया। देखिए अधिकरण कारक कौन सा है, अधिकरण कारक। इसमें जो हमने बताया, इसमें हमने क्या बताया, में और पर, ये चिन्ह आएंगे हमारे। जैसे विद्यालय में पढ़ता है, मेज पर पुस्तक रखी है, तो यहाँ पर में और पर चिन्ह आ रहे हैं। तो इससे भी हम पहचान जाएंगे हमारा कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है। लेकिन हम जान लेते हैं अधिकरण, आपसे पूछे अधिकरण किसको बोलते हैं, अधिकरण कारक क्या होता है, तो हम जानेंगे इसको। अधिकरण कारक क्या होता है, क्रिया जिस स्थान पर की जाती है उसे हम क्या बोलेंगे, अधिकरण कारक बोलेंगे। लिख लेते हैं, क्रिया जिस स्थान पर की जाती है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक है ना। क्रिया जिस स्थान पर की जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, अधिकरण कारक बोलेंगे। जैसे मोहन विद्यालय में पढ़ता है, एग्जाम्पल देख लीजिए, मोहन विद्यालय में पढ़ता है। ठीक है। अब देखिए पढ़ना हमारी क्या है, क्रिया। हमने बोला क्रिया जहां पर होगी उसको क्या बोलेंगे, अधिकरण बोलेंगे। अब देखिए पढ़ना क्रिया किस स्थान पर हो रही है, विद्यालय में हो रही है, तो विद्यालय हमारा क्या हो गया, अधिकरण हो गया। ठीक है ना। अब मोहन क्या है, हमारा कर्ता है, क्योंकि पढ़ना क्रिया कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है, तो मोहन हमारा हो गया कर्ता। और पढ़ना क्रिया कहाँ हो रही है, विद्यालय में, तो विद्यालय क्या हो गया, अधिकरण हो गया। और पढ़ना क्या हो गया, हमारी क्रिया हो गई। ठीक है ना। जैसे और देख लीजिए, मोहन मैदान में खेलता है। और खेलना जो क्रिया हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, मैदान में, तो मैदान क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा। जैसे मोहन सड़क पर चलता है, तो यहाँ पर जो चलना क्रिया हो रही है वो कहाँ हो रही है, सड़क पर हो रही है, तो सड़क हमारा क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा। जैसे पुस्तक मेज पर रखी है, तो जो रखना जो क्रिया है वो कहाँ पर है, मेज, तो मेज हमारा क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा, है ना। तो जैसे मैं कमरे में हूँ, जो मेरे होने की जो विद्यमानता है वो कहाँ पर है, कमरा, तो कमरा क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा। तो कह सकते हैं क्रिया जिस स्थान पर की जाती है उसी को हम क्या बोलेंगे, अधिकरण बोलेंगे।
ठीक है ना। तो अगला जो लास्ट हमारा जो कारक बचा है उसे और हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए संबोधन, देखिए कौन सा है, संबोधन कारक। इसका जो चिन्ह है वो क्या है, हे, अरे, हो, है ना, ये चिन्ह होंगे। संबोधन कारक हम उसी को बोलते हैं जो बुलाने के अर्थ में, पुकारने के अर्थ में, किसी को संबोधन करते हैं, बुलाते हैं, कोई दूर है उसे हम आवाज़ देते हैं, है ना। तो वहाँ पर हमारा कौन सा कारक हो जाएगा, संबोधन कारक हो जाएगा। और संबोधन कारक की जो मेन पहचान है, तो मेन पहचान क्या है, ऐसे करके एक चिन्ह आएगा, ठीक है। अगर ऐसा चिन्ह किसी के पीछे लगा हुआ है तो वहाँ हम समझ जाएंगे कौन सा कारक है हमारा, संबोधन कारक है। तो कह सकते हैं इसकी परिभाषा, जिससे किसी को पुकारने का बोध हो, उसे संबोधन कारक कहते हैं, ठीक है ना। किसी को पुकारा है, जिसको पुकारा जाएगा, जिसको संबोधित किया जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, संबोधन कारक बोलेंगे। जैसे अरे, ऐसे करके, अरे बालक, इधर आओ। देखिए, तो बालक है, हम दूर बालक है, उससे बोले अरे बालक इधर आओ। तो अरे जो शब्द हो गया हमारा संबोधन के लिए, तो ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होगा, संबोधन हो गया। और संबोधन, जहाँ संबोधन होगा वहाँ पर हमारा ये चिन्ह आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इससे भी हम पहचान जाएंगे कि हमारा यहाँ संबोधन है। कहीं कहीं पर संबोधित जो सूचक हमारे जो शब्द हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल नाम का ही प्रयोग कर लिया जाता है। जैसे कर दिया मोहन, ये आ गया, चलो इधर आओ, ध्यान रखना। अब मोहन क्या हो गया, यहाँ संबोधन हो गया। क्यों, क्योंकि मोहन नाम से ही पुकारा जा रहा है, तो मोहन क्या हो गया, हमारा संबोधन हो गया। अब मोहन के पीछे ये वाला चिन्ह है तो हम समझ जाएंगे हमारा कौन सा कारक है, संबोधन कारक है, ठीक है ना। तो वैसे अगर देखा जाए संबोधन कारक जो होता है वो कर्ता का ही रूप होता है, ठीक है ना। लेकिन हिंदी में संबोधन को क्या मानते हैं, अलग से कारक मानते हैं। तो यहाँ पर जिसके पीछे हमें ये वाला चिन्ह मिल जाए तो वहाँ हम समझ जाएंगे कौन सा कारक है, हमारा संबोधन कारक है। तो इस प्रकार से जो कारकों की संख्या थी वो 8, वो हमने अच्छे से पढ़ ली है, ठीक है ना। तो एक वाक्य में एक से अधिक कारक हो सकते हैं, तो हमें पहचानना है चिन्हों के द्वारा, उनकी परिभाषा के द्वारा हमें अच्छे से पहचान होनी चाहिए कि यहाँ पर हमारा कौन सा कारक है, ठीक है ना। तो आपकी समझ में अच्छे से आया होगा कारक, और कारक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है ना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।